2024 का लोकसभा चुनाव बहुत कुछ तय कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें तीसरी बार भी प्रधानमंत्री पद मिल जाए और वो देश के लिए 2047 का मिशन विजन सेट कर सकें और उसको विकसित भारत तक पहुंच के लिए उसको आगे बढ़ा सकें। वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा में लोकसभा चुनाव तय कर देंगे आने वाले 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के विधायकों के टिकट की दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। आप सभी जानते हैं कि मोदी जी इस बात के लिए जाने और माने जाते हैं कि जो काम करेगा वही उनकी टीम में रहेगा और जो काम नहीं करेगा वो पहले ही दूर कर दिया जाता है। इसीलिए हरियाणा लोकसभा चुनाव में भी ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जितने भी प्रत्याशियों के साथ भाजपा के विधायक पद के दावेदार साथ दे रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार प्रसार में काम कर रहे हैं, उनकी ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पैनी नजर रख रही है। हम आपको बता दें, हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सभी मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ उन नेताओं की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं जो इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट के दावेदार हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के हक में टिकट के दावेदारी द्वारा की गई मेहनत ही विधानसभा चुनाव में उनके टिकट का आधार बनेगी। करनाल संसदीय क्षेत्र समेत विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा ने ऐसे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर निगाह रखने के लिए सेल गठित कर दिया है जो विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार हैं। टिकट के दावेदार इन नेताओं की हर रोज की कार्य प्रणाली पर निगाह रखी जा रही है। एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए 4 से 5 दावेदार हैं। प्रत्येक दावेदार के काम का इस हिसाब से आकलन हो रहा है कि वह संबंधित लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के हक में कितनी प्रचार सभाओं का आयोजन कर रहा है। इससे टिकट के दावेदारों में भी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में 5 टिकट बदले। हिसार में बृजेंद्र सिंह के स्थान पर रंजीत चौटाला, सिरसा में सुनीता दुग्गल के स्थान पर डॉक्टर अशोक तंवर, सोनीपत में रमेश कौशिक की जगह मोहनलाल बड़ौली, अंबाला में रतनलाल कटारिया के निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया और करनाल में संजय भाटिया के स्थान पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की वजह से यह सीट उद्योगपति या पूर्व सांसद नवीन जिंदल को दे दी गई है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भाजपा 2 दर्जन विधायकों के टिकट काट सकती है। विधायकों के टिकट कटने का अंदाजा संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में उन सभी दावेदारों को है जो टिकट की लाइन में लगे हैं। भाजपा ने इन सभी दावेदारों का राजनीतिक रूप से सही इस्तेमाल करने की कार्य योजना के तहत उन्हें हर रोज कम से कम 4 से 5 कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। हर दावेदार का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है ताकि विधानसभा में दावेदारी करते उनके काम का आकलन किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार काम करती है और उसी का नज़ारा हम हरियाणा में भी देख सकते हैं। जब सारी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव कराने के अंदर व्यस्त हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों का फोकस लोकसभा चुनाव पर है, वहीं भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां पर भाजपा ने अपनी उन विधानसभाओं के इलेक्शनों को भी ध्यान में रखते हुए कार्यप्रणाली करना आरंभ कर दिया है। हरियाणा के अंदर इसका नमूना देखा जा सकता है। जिस तरीके से पहले ही कोई भी काम को प्लानिंग के द्वारा किया जाए तो उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के अंदर ही इसकी नींव रख दी कि किस विधायक का टिकट कटना है और किस विधायक को टिकट मिलना है। उनके कार्य करने के अंदाज को ही परखा जाएगा और आगे आने वाले समय के अंदर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में उनको दिखाया भी जाएगा कि आपने इस समय इतना काम किया था इसीलिए आपका टिकट हो रहा है, या फिर आपने काम नहीं किया इसलिए आपका टिकट नहीं हो रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल अलग अपनी टाइमलाइन सेट करती है। जहां हर कोई लोकसभा जीतना चाहता है, वहीं बीजेपी लोकसभा के साथ विधानसभा को भी सेट कर रही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।